तो नमस्ते दोस्तों, आज फिर आपको मेरे रॉ एंड प्योर वीडियो में स्वागत है। क्योंकि आपको पता है कि मेरी वीडियो बिना किसी एडिटिंग और बिना किसी फिगर या दिखावे की होती है, जो भी बातें होती है पूरी रिसर्च के साथ होती हैं। तो मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा और मुझको अपनी एक समस्या बताई कि मुझको बहुत नींद आती है, कि मैं जब भी पढ़ता हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो बोले कि मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत नींद आती है और मैं चाह के भी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो आखिर क्या है इसका कारण, और मुझे ऐसा कुछ बताइए ताकि मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकूं और नींद से भी बच सकूं। तो मैं आज इस वीडियो पे आप लोग को उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा, साथ में उससे कैसे बचना है ये भी पूरे रिसर्च के साथ बताऊंगा। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है दिमाग का पावर सेव मोड, मतलब पैसिव लर्निंग मोड। इसमें क्या होता है कि जब हम लगातार एक जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं तो उसमें हमारा शरीर रेस्टिंग सेविंग मोड में चला जाता है। मतलब हमारे जो आँख की पुतलियाँ है वह एक ही लय में चलती रहती है, जिससे दिमाग को लगता है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और दिमाग क्या करता है ना, अपने आप को शट डाउन कर लेता है। जैसे कि आप देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह बैठ के पढ़ते हैं तो एकदम पढ़ते रहते हैं। जैसे हम किताब ले लिया तो इस तरह पढ़ते हैं और इस तरह देखते रहते हैं, तो हमारी आँख की भी जो पुतलियाँ होती है ना, एकदम एक ही लय में चलती रहती है। तो दिमाग हमको समझता है कि कोई एक्टिविटी नहीं करे। और वहीं देखिए, जब आप मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, चाहे आप 4 घंटा भी क्यों ना हो जाए। मतलब 2 घंटा 3 घंटा की मूवी एक ही बार में ख़त्म करते हैं और आपको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें ना अलग अलग सीन आते हैं, अलग अलग सीन। तो हमारी जो पुतली होती है ना, उसकी लय बदलती रहती है, जिससे हमारे दिमाग को मतलब दिमाग को लगता है कि एक्टिविटी चल रही है, तो वो अपने आप को शट डाउन नहीं करता है। लेकिन वही जब हम पढ़ते हैं तो हमारी तो आँखें और की पुतलियाँ एक ही लय में चलती है, जिससे दिमाग को लगता है कि कोई एक्टिविटी है नहीं, तो अपने आप को शट डाउन करना है। तो इसका यही कारण है कि जब हम कुछ ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ते रहते हैं तो हमको नींद आती है। तो चलिए हम फिर से दूसरा स्टेप की बात करते हैं। हमारा अगला स्टेप है लाइट और मेलाटोनिन। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो कम रोशनी या थोड़ा हल्का पीला रोशनी का यूज करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कम रोशनी में हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन हार्मोन को निकालता है, और यह मेलाटोनिन हार्मोन नींद के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा अगला है उबाऊ या जटिल। देखिए, जब भी हम पढ़ने बैठे ना, तो हमको थोड़ा उबाऊ सब्जेक्ट और जटिल सब्जेक्ट से बच के रहना चाहिए शाम के टाइम में। क्योंकि अगर आपको क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो निकालना है, तो चाहे वो उबाऊ हो या बोरियत वाला हो या जटिल हो, आपको पढ़ना तो होगा। तो वैसे सब्जेक्ट को ना सुबह में पढ़ा कीजिए, जब आप नींद से उठे तब पढ़ा कीजिए। तो अक्सर जब रात में पढ़ने बैठें तो आप ना उबाऊ और जटिल सब्जेक्ट से बचिए, क्योंकि जब उबाऊ और जटिल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है, और बचने के लिए सबसे बड़ा सहारा वो नींद को लेता है। हमारा अगला स्टेप हो गया भारी खाना। देखिए, बहुत स्टूडेंट या बहुत लोग शाम के टाइम में पहले खाना खा लेते हैं फिर जाकर पढ़ते हैं, और वो भी पूरा ठूस के खाते हैं। और जब आप ना भारी खाना खा लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना, अपना अधिकतर एनर्जी भोजन को पचाने में लगा देता है। और आप जब पढ़ने पर बैठते हैं तो पढ़ने में उतना दिमाग नहीं यूज करता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे फोकस से पढ़ना है, तो आपका पूरा माइंड ना पढ़ाई में होना चाहिए। लेकिन आपने तो पूरा पेट भर खाना खाया है, तो इससे भी आपको पढ़ने को मन नहीं करेगा और नींद लगेगा। तो बस बाकी इतना है, और बाकी और भी पूछेगा तो बताएंगे। बाकी बस मैं आज इतना बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमको नींद ना लगे, तो चलिए आगे चलते हैं।
अगर आप वाकई में सीरियस से पढ़ना चाहते हैं तो इन स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, पहला स्टेप है कि आप कभी भी बैठे ना एकदम सीधा बैठें और बिस्तर से थोड़ा दूर रह के बैठें। और बिस्तर जो भी है, कभी भी बिस्तर लगा के, मतलब भले ही आप टेबल कुर्सी में बैठने जा रहे हैं, लेकिन बिस्तर उस टाइम मत लगाइए, जब आपको सोना हो तभी लगाइएगा। और कभी भी आपको बिस्तर में नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही बिस्तर में टेक लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमको बिस्तर दिखता है ना बिछा हुआ, तो दिमाग ना उधर ध्यान देता है सोने के लिए, क्योंकि रात तो होती है सोने के लिए, तो वो उधर ध्यान ले जाता है सोने के लिए। और रही बात, मेरी बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो उससे पहले क्या करता हूँ, पूरा हाथ मुँह धोऊंगा अच्छे से फेस वॉश के साथ। फिर उसके बाद ना टेबल में सामने एक आईना रखूँगा और उसके बाद ना पूरा अपने आप को इतना सजाऊंगा ना कि अगर मुझे बोले कि चलो शादी में, तो मैं डायरेक्ट उठ के शादी में चला जाऊँ। मतलब कपड़ा भी अच्छा पहनना है। जबकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को, वो रूम पे रहते हैं और बैठे होते हैं ना, एकदम वैसे ही रहते हैं। मतलब उनको अगर बोला जाए कि चलो कहीं, तो उनको पहले वो आधा घंटा सजेंगे सवरेंगे फिर जाएंगे। जबकि देखिए, एक चीज़ है कि अगर आप जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, तो क्लास में तो वैसे जाते नहीं है, पूरा सच सोच के जाते हैं, तो क्लास में हमको नींद नहीं आती है। इसीलिए तो आपको ना अपने घर में भी एकदम क्लास वाली माहौल लानी चाहिए। और आपको ना आईना इसलिए रखना चाहिए ताकि आप सामने देखें, और जब आप क्योंकि आप एकदम फ्रेश होकर बैठे हुए हैं, तो आपको ना अपने आप को देख के कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वाह, ऑल इज वेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये वाली फीलिंग होनी चाहिए पढ़ते वक्त। तब देखिएगा आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा और नींद भी नहीं लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप है एक्टिव मोड। मतलब आप जब भी पढ़ें ना, तो आप में कुछ न कुछ एक्टिवनेस होना चाहिए आपके शरीर में। जैसे कि आप जब पढ़ें तो बोलकर पढ़ें, या आप अपने हाथ में पेन रखें ताकि जो भी कुछ आपको अच्छा लगे तो उसको रफ में उस कीवर्ड को लिख सकें। या आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें हाइलाइटर लीजिए ताकि आपको कुछ अच्छा दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस तरह से आप एक्टिवनेस रहते हैं ना, या बोल के पढ़ते हैं, तो आपका माइंड लगता है, समझता है कि शरीर एक्टिव है, तो वो सोने की कोशिश नहीं करता है। और जब आप बोल के पढ़ते हैं तो आपकी पुतलियाँ भी हिलती रहती हैं, तो इससे भी आपको नींद नहीं आती है। तो चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी बैठें, कहीं भी बैठे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ना आपके पूरे कमरे की लाइट जलनी चाहिए। वो भी क्या, पूरे ब्राइट के साथ, मतलब एकदम उजाला हो दिन की तरह। क्योंकि देखिएगा, दिन में हमको नींद नहीं आती है, अक्सर रातों में नींद आती है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में आपको पता है क्या निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसलिए ना आप ना पूरे लाइट को जलाएं और अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एकदम पूरा ज़्यादा वाट वाला लाइट रखें, ताकि जब ज़्यादा उजाला रहेगा तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन में थोड़ा नियंत्रण रहेगा। ठीक है। और आप अपने कमरे का तापमान ना थोड़ा ठंडा ही रखिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा तापमान ना पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब आप अपने, जैसे आपको देखिएगा क्या करते हैं बच्चे, ठंडी में पूरा बिस्तर में जाएंगे और कंबल ओढ़ के उसमें पढ़ेंगे, और फिर क्या होगा, सो जाएंगे। सुबह में भी उठेंगे तो वो भी नहीं उठेंगे, बाहर नहीं, मतलब टेबल कुर्सी में पढ़ने नहीं जाएंगे, बिस्तर में लिपटे रहेंगे और फिर उसी में ही पढ़ेंगे, और कब वो सो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो क्या करना होता है ना कि आप अपने कमरे में थोड़ा तापमान ठंडा रखें, उसको गर्म मत कीजिए। क्योंकि गर्म, अगर आपका रूम गर्म टेम्परेचर में है ना, तो आपको आपका शरीर पूरा सुस्त हो जाएगा और आपको नींद लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको पढ़ना है 3 घंटा 4 घंटा, तो आप ना लगातार ना पढ़ के आप ना पोमोडोरो टेक्निक को अपनाइए। पोमोडोरो टेक्निक मैं बताता हूँ क्या है। पोमोडोरो टेक्निक में बोलता है कि आप ना किसी भी चीज़ को
बाँट बाँट के अगर कोई चीज़ सीखना है तो उसको भागों में, टुकड़ों में बाँट के सीखिए। या आपको पढ़ना है तो समय को टुकड़ों में बाँट लीजिए। जैसे आपको 3 घंटा पढ़ना है तो आप उसको ना 30-30 मिनट में बाँट लीजिए। 6 बार हो गया। और 6 बार में क्या कीजिए कि 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट, जैसे 25 मिनट पढ़ लिया आप, फिर 5 मिनट क्या कीजिए, आप जाकर अपना मुँह हाथ धोए, मतलब जो भी फ्रेश होना फ्रेश हो लीजिए। और अगर आपको स्ट्रेचिंग करना हो, जैसे शरीर इस तरह करना हो या हिलाना हो तो कर लिए। या अपना गर्म पानी, जैसे ठंडी का मौसम है अभी, तो आप अपने गर्म पानी को पी सकते हैं। तो इस तरह से ना 5 मिनट में करते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और पूरा आपका माइंड एक्टिवनेस होगा। और साथ ही अपने डाइट का भी ध्यान रखिए। देखिए, रात में अगर पढ़ें तो आप खाने के बाद मत पढ़िए। कभी भी पढ़िए तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर खाना खा लीजिए और खाने के बाद सो जाइए, फिर सुबह में उठ के पढ़िए। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो। जबकि देखिए, अब खाने में क्या होता है, अगर जैसे कि आपको तो भूख लग जाती है रात में, बिना नहीं बोलते हैं कि भूखा, वो सुने हैं ना मोटू पतलू का कि भूखे पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो आप ना खाना मत खाइए, कुछ स्नैक्स रख लीजिए या कुछ फ्रूट रख लीजिए। या गांव में है तो गांव में बहुत सारे चीज़ होते हैं खाने के लिए, लेकिन गांव के बच्चे भी आजकल पूरा बाहर के खाने में ध्यान देते हैं। देखिए, कभी भी हमको समोसा, मतलब तला हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना तो तला हुआ चीज़ खाने से बचिए, क्योंकि वो हमारे दिमाग को बहुत कमज़ोर करता है। और कभी भी आप ना जब पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट का जो मतलब आपको छूट मिले ना, तो मोबाइल को मत छूइए। क्योंकि मोबाइल, चाहे अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को 5 मिनट के लिए आराम करने दीजिए और हमेशा आँख धोते रहिए, क्योंकि उससे आँखें ख़राब हो सकती है। देखिए, मैंने पूरी ज़िंदगी मोबाइल से ही पढ़ा हूँ, लेकिन आज तक मेरी आँखें ख़राब नहीं हुई। जबकि मेरे कई दोस्तों जो मुझसे कम पढ़ाई करते हैं मोबाइल से, फिर भी उनकी आँखें ख़राब हो गई है। और वो कारण है कि आप अच्छा टेक्निक प्रयोग नहीं करते। अगर आपको जानना है कि हाँ, मैं अपने आँखों को कैसे बचा सकता हूँ, तो वो भी आप बोलिएगा, मैं बना दूँगा। बाकी आपको मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए जब आप 5 मिनट रेस्ट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपके माइंड को थोड़ा और फोकस बढ़ाए। तो बाकी इतना ही। अगर आपको नींद ही आती है, जैसे आप दिन में पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना, दोपहर के टाइम में या खाने के टाइम में जब आप 9-10 बजे खाते हैं तो उसके बाद ना आपको नींद आती है। लेकिन देखिए, नींद तभी आती है जब हम अक्सर बिस्तर में जाते हैं तब। और बहुत लोग ना ठंडी में जाके बिस्तर में ही जाके पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको नींद आती है ना, तो आप क्या कीजिए, बिस्तर में भले जाइए और पूरी तरह लेट के मत सोइए, पूरा बैठ के और दीवार में इस तरह, जैसे दीवार है इस तरह के हो, बैठ के दीवार में लेट जाइए और किताब इस तरह रख लीजिए। कब नींद आ जाए पता नहीं, लेकिन हाँ, आप एक आदत पड़ाइए कि आप 15-20 मिनट में उठ जाएं, और उसको ही बोलते हैं नैप स्लीप बोलते हैं। तो अगर आप नैप लेना जान गए ना, क्योंकि मुझको जब मैं पढ़ता था, मतलब अभी भी पढ़ता हूँ, तो अब तो मुझको टाइम ही नहीं मिलता दिन में। अब वैसे भी अब दिन में मैं सोता ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो जब मैं आपकी तरह पूरा टाइम खाली था तो मैं ना दिन में 15 मिनट 20 मिनट का नैप लेता था डेली। यहाँ तक कि मैं तो जब क्लास में जाता था, क्लास में ही 15-20 मिनट का नैप ले लेता था। तो वो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ने वाले हैं, तो आपको वो आदत होना चाहिए। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी, 3 इडियट में जो वायरस है, देखिएगा उसकी दाढ़ी भी नहीं होती है, फिर भी वो जाकर दाढ़ी बनवाता है। क्योंकि देखिएगा, जब हम लोग ये और बाल छूते हैं ना, या आप कभी बाल कटाने गए होंगे, तो आपको ना अच्छा नींद आता है, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है और नींद टाइप आता है। तो उसमें ना वो केवल नैप लेता है, वो उसकी दाढ़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, नैप के लिए ही वो उसी में मरवाता रहता है, क्योंकि उससे पता है नींद आती है। और वो एक देखिएगा म्यूजिक एकदम, मतलब नैप वाला म्यूजिक लगाता होगा। तो आप भी वैसे कर सकते हैं। अगर आपको सुनना है तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए कोई म्यूजिक नहीं, मतलब ऐसा, या अपना कुछ 15-20 मिनट का अगर चाहते हैं बिताना, तो अपना आंखें बंद करके और अपने बारे में सोचा कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। विजुअलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो माइंड विजुअलाइजेशन अगर आप करना जान गए ना, तो आपको
आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। तो आप ना माइंड विजुअलाइजेशन कीजिए और बाकी मैंने जो बताया उसको फॉलो कीजिए। बाकी मेरी स्टाइल है, मेरा स्टाइल है वो थोड़ा हट के है कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, आपको पता है कि मैं पूरा सज सवर के पढ़ने बैठता हूँ और सामने शीशा रखता हूँ, ताकि मुझको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार मुझको करता हूँ। तो और ये चीज़ आप में होनी चाहिए। लड़की हो चाहे आपके मम्मी पापा हो या कुछ भी हो, वो बाद में आए, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको अपने से खुद से करना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए और आपके अंदर ईगो भी होना चाहिए। देखिए ईगो खराब नहीं होता है,